हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये टॉपिक लगभग हर साल आता है, क्योंकि ये फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 5 नंबर में पूछा जाता है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में इस डेरिवेशन को सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। एंड ऑन पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, ये दो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले आप लोग इस हेडिंग को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है और उसकी अक्षीय रेखा बिंदु पर, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु स्थित होगा, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे समझो, ध्यान से समझना। पहले तो आपको यह समझना है कि विद्युत द्विध्रुव आपको लेना है। एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव को हम लोग मान लेते हैं, एक है ए और दूसरा है आपका बी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं जो विद्युत द्विध्रुव है। अब चूंकि देखिए इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, तो एक माइनस क्यों हो जाएगा, एक प्लस क्यों हो जाएगा। दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो मैं ऊपर लिख देता हूं। टोटल दूरी जो होती है वो 2L होती है। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं लिया है, हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया है जिसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसका एक मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट जो है उसको O हम लोग मान लेंगे, O है, ठीक है। समझ में आया। अब इस O से, इस मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है अक्षीय स्थिति में। उस बिंदु का नाम है P और इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। देखो इस मध्य बिंदु से जो इसके बीच की दूरी है, P के बीच की दूरी है वो कितनी है, वो R है। कितनी है, वो R है। समझ में आया। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, देखो ये, ठीक। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब एक चीज आप लोगों को और ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो A से B के बीच की दूरी 2L है, तो बताइए A से O के बीच की दूरी क्या होगी। देखो ये मध्य बिंदु है भैया, तो L होगी इसके बीच की दूरी, और O से B के बीच की दूरी भी L होगी। दोनों को जोड़ेंगे तो L प्लस L इक्वल टू 2L। तो देखो इसके बीच की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी L, ठीक है। L हो जाएगी यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी हमारी L हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो मध्य बिंदु से L इसकी दूरी और ये L इसकी दूरी हो जाएगी। इतना समझना पड़ेगा। देखो हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया है, ठीक है, जो कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु वो है, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। इस मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 होगी, E1 और E2। -Q के कारण अलग होगी, +Q के कारण अलग होगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब एक चीज और निकाल लेते हैं, ठीक है। वो क्या निकालेंगे, देखो इस बिंदु O से
मतलब इस प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी और इस माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी E1 और E2, फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो बताइए इस प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी होगी, आप ही लोग बताएं। इस प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी होगी, देखो ध्यान से समझना। O से P के बीच की दूरी है L और प्लस Q से P के बीच की दूरी है R। तो देखो ये O से P के बीच की दूरी आपका R है, ठीक है, और ये O से प्लस Q के बीच की दूरी L है। तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, R में से L को आप घटा देंगे, ठीक है, मतलब R टोटल दूरी है यहां तक, तो इतना L अगर हम घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा R माइनस L, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस Q से P के बीच की दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो इस P से O के बीच की दूरी R है, इस O से प्लस Q के बीच की दूरी L है। तो भैया अगर हमें इतनी दूरी निकालनी है तो इस R में से इतना घटा दो, इतना घटा देंगे तभी तो इतना आएगा, तो हमने घटा दिया, ठीक है। अब देखो इस माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी समझ लेते हैं। देखो ये चित्र समझना पड़ेगा, फिगर समझ गए तो आप इसको बहुत आसानी से कर देंगे। माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, देखो O से P के बीच की दूरी R है, O से माइनस Q के बीच की दूरी L है। तो भैया जब R में आप L को जोड़ेंगे तभी तो ये पूरी दूरी आएगी, मतलब इस R में इस L को जोड़ दो पूरी दूरी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा R प्लस L, मतलब माइनस Q से P के बीच की दूरी R प्लस L हो जाएगा। इतना समझ में आया, इसमें कुछ नहीं था। एक बार चित्र में पुनः समझाना चाहूंगा क्योंकि मेन चित्र ये देखो, हमने एक विद्युत द्विध्रुव AB लिया जो कि माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब प्लस Q से P के बीच की दूरी R माइनस L होगी और माइनस Q से P के बीच की दूरी R प्लस L हो जाएगा। अब यहां पे हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा, चलिए आप लोग कहते हैं तो मैं थोड़ा लिख देता हूं। माना कि वही लिखेंगे जो हमने चित्र में समझा, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ध्यान से समझना, जो मैं लिखवा रहा हूं इसको लिख भी देना, ठीक है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है या स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। क्या है, K है। मतलब ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। अब आप लोग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा सा समझ लीजिए, लिख लीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं लिखवा भी देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q, वही चीज मैं बता रहा हूं, आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। चित्र में जो मैंने समझाया वही मैं यहां पे भी समझा रहा हूं, कोई अलग चीज नहीं है। देखो ये क्या है, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है ये माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है भैया बताइए, माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 2L है, ठीक है। 2L मीटर है, लिख देना स्टूडेंट, ठीक है, 2L मीटर है। अब थोड़ा सा और लिखेंगे, देखो अभी हम डेरिवेशन करेंगे, लिखवा रहा हूं ताकि ये सब आप लिख सकें, आपको पूरा नंबर मिले, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है,
एक बिंदु P है। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखा है, देखो इस विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, इसकी अच्छी स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां पे लिख दो, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन को करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो। हमने इसीलिए प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालनी थी और माइनस Q से P के बीच की दूरी, क्योंकि हमें सबसे पहले करना होगा, क्या होगा, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, फिर माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है, फिर दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है, फिर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सॉरी हेडिंग नहीं, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे E1। देखिए प्लस Q के कारण निकालने हैं तो पहले वाले को हम E1 मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 के हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है ये किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, और अब बताइए r² की जगह पर क्या लिखेंगे। देखो भैया, प्लस Q से P के बीच की दूरी r नहीं है, r तो O से P के बीच की दूरी है, प्लस Q से P के बीच की दूरी है r - l, तो हम r² की जगह पर लिखेंगे r - l का स्क्वायर। ठीक है, दूरी आपको चेंज कर देनी है। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण निकाल लेंगे। ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान से मेरे वीडियो को देखना है। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बताओ। वही सेम प्रोसेस, यहां पे इसको E2 मान लेंगे। E2 = क्या होगा, देखिए यहां से मैं फिर से दिखा देता हूं, 1/4πε0 K तो रहेगा ही, साथ में Q/r के जगह पर यहां पर रखेंगे। देखो माइनस Q से P के बीच की दूरी r + l है, तो यहां पे जो फॉर्मूला हमारा होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 K × Q/r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसको समझ लो स्टूडेंट। देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें E निकालना है तो E1 में से E2 को घटा देना है आपको, E1 - E2 हो जाएगा। E1 में से E2 को घटाओगे तो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो E1 हमारा कितना है, 1/4πε0 K × Q/r - l²। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखो E = हमारा हो जाएगा, देखो 1/4πε0 K × Q/r - l का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आपका ऐसे ही रहेगा। E2 की वैल्यू ऊपर लिखा, सीधा सीधा देख सकते हो, 1/4πε0 K × Q/r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो इधर भी 1/4πε0 K है, इधर भी है, इधर भी Q है, इधर भी Q है, तो हम Q/4πε0 K को कॉमन ले लेंगे। ले सकते हैं ना, दोनों तरफ है भाई, ले सकते हैं। ब्रैकेट में आपका क्या होगा, ध्यान से समझना, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 1/4
आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट। ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो 1/r माइनस एल, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? इसका एलसीएम हमने ले लिया तो देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, ऊपर होगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस r, ये इससे कैंसिल हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा तो ध्यान से समझना, अब आया है असली ट्विस्ट। ठीक है, तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इनटू देखो r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे a के जगह पर r कर दो, b के जगह पर l कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rl और प्लस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब माइनस आपका हो गया, माइनस के बाद देखो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2rl और प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखो यहाँ पे भी ध्यान देना थोड़ा सा, देखो ये r माइनस एल का होल स्क्वायर है, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से होगा क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। फॉर्मूला तो आपका होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा भैया तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से समझना, आखिरी आपका पड़ाव है। अब इसको सॉल्व कर ले गए तो ये डेरिवेशन आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो ऐसे आगे बढ़ेंगे किसका की। ठीक, अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट, देखो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये आपका Q/4 पाई थोड़ा सा लॉन्ग है तो लॉन्ग से हमें मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो आर स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर भैया माइनस होता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के जितने चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। तो देखो आर स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये जो माइनस 2rl है ये प्लस 2rl हो जाएगा, सॉरी प्लस 2rl। ठीक है, और ये प्लस जो है वो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपान आपका हो जाएगा, अपान तो वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। मैं पेज को हटाता हूं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ई इक्वल टू आपका अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जो कुछ मैं बता रहा हूं सारे के सारा। ठीक है, तो देखो एल स्क्वायर ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए। आर स्क्वायर ये माइनस में है ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो गए। बचा क्या, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या बचा स्टूडेंट, ब्रैकेट में आपका बचा देखो ये आपका 2rl और 2rl मिलकर बना लेंगे 4rl अपान ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना, एक शर्त है, उस शर्त को मानिए। ठीक है, यदि मान लीजिए यदि यल का मान एल का मान r की अपेक्षा कम हो, r की अपेक्षा कम हो, यदि l का मान r की अपेक्षा कम हो तो आपको पता है l अगर लेस देन r, मतलब l जो है वो r से बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम लोग l की वैल्यू 0 मान सकते हैं, l की वैल्यू 0 मानेंगे। तो भैया l की वैल्यू अगर 0 होगी तो l स्क्वायर की वैल्यू भी हो जाएगी 0।
ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे कम होगा, तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा है, देखो ये जो R है इस L से बड़ा है, देखो O से P के बीच की दूरी R है और O से प्लस Q के बीच की दूरी L है, तो ये छोटा है R की अपेक्षा। वही मैंने लिखा है कि यदि L का मान R की अपेक्षा कम हो तो L की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। अब 0 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा हमारा भैया, देखो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा Q/4πε0K, ठीक है, इनटू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से समझना जो कुछ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4RL, ये तो ऐसे ही रहेगा, देखो 4RL अपान देखो R², ये आपका है, ये L 0 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा R² के ऊपर स्क्वायर। देखो ध्यान दो, L² 0 हो गया तो आपका बचा R², इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बचा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Q/4πε0K, ठीक है, इंटू इस Q और RL को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, Q इंटू RL को, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2R इंटू 2L, क्या लिख सकते हैं 2R इंटू 2L। देखो 2R है, ये 2L है, जब आप इसका गुणा करेंगे तो 2 2 जब 4RL हो जाएगा, ठीक है। अपान नीचे आपका है R² के ऊपर स्क्वायर। देखो हमें करना कुछ नहीं है, ध्यान दो थोड़ा सा, ये 4RL है, इसको हमने 2R इंटू 2L लिख दिया, मतलब तोड़ के लिख दिया ताकि हम लोग कट कर सके। देखो यहां से ये स्क्वायर कट जाएगा, एक R कट जाएगा, यहां से R कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, तो हमारा यहाँ पे बचा E इक्वल टू, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0K इंटू Q इंटू 2L इंटू 2। देखो ये Q और 2L का गुणा कर देंगे और 2 हो जाएगा, अपान नीचे बचेगा, एक R यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये हमारा R³ बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो R³ क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे R² है, इसके ऊपर 2 था, एक तो कैंसिल हो गया, तो 2 और 1 जुड़ जाएगा, तो ये R³ हो जाएगा, ठीक है। या आप ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं यहीं पे बता देता हूं। देखो यहाँ पे Q इंटू 2L क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ यहीं पे लिख दीजिएगा, चूंकि P इक्वल टू आपका होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब इस Q इंटू 2L के जगह पर हम P लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू 1/4πε0K इंटू, देखो 2 आपका रहेगा 2, और इस Q इंटू 2L के जगह पर हम P लिख देंगे तो 2P/R³, ठीक है। E का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लेकिन एक और शर्त है, वो भी समझ लेते हैं। अब देखो मान लीजिए अभी तो ये ऐसे माध्यम में स्थित था जिसका परावैद्युतांक K था, मान लीजिए ये निर्वात या वायु में स्थित हो, ठीक है। तो लिख दें यहाँ पे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, ठीक है, वायु के लिए। इसके लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 होती है, K की वैल्यू 1 होगी। तो हमारा फॉर्मूला फाइनली निकल कर आएगा E इक्वल टू, देखो इस K के जगह पर 1 रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा 1/4πε0। देखो K के जगह पर 1 रख दिया, इसको हटा देंगे, इंटू 2P/R³ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और यही हमारा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ पे ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R है जो मैंने बताया था O से
ओ से पी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपका व्यंजक हो जाएगा। यही व्यंजक होता है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये डेरिवेशन फाइनली हमारा हो गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इसके फिगर को बहुत अच्छे से समझना है। फिगर अगर आप लोग समझ गए तो आपका ये डेरिवेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं क्लासेस लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।